छोटी काशी है। तो यहाँ तो छिपे हुए संत हैं। कंधे पर देवता उछलते थे। मैंने यहाँ पर भूतनाथ मंदिर मोती बाजार में यहाँ देवताओं की सवारी को देखा है मैंने। भागवत एक फैशन हो गया है, पैसे कमाने का जरिया हो गया है, एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि हर दूसरा व्यक्ति भागवत कर रहा है और हर घर में भागवत हो रहा है। आपको लगता है कि ये एक पैसा कमाने का जरिया बन गया? आज मैं 40 साल से यहाँ मंडी में आ रहा हूँ। मैं भागवत अनुष्ठान के ढंग से करता हूँ। मैं कथा वाचक हूँ, कथा बेचक नहीं। मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और श्रीमद् भागवत मरना सिखाता है। मरना भी एक कला है। धर्म धंधा बन गया है। अगर आपने आज भागवत कथा करवानी है अपने घर में, आपको 4-5 लाख रुपए आपका खर्चा हो जाता है। आज की तारीख में जो तो भागवत करवा लेगा उसका मोक्ष का द्वार सही है। जो गरीब आदमी है वो तो सोच भी नहीं सकता भागवत करवाने का। लोगों ने धर्म को धंधा बनाया है और इसके पीछे लोगों के धर्म का धंधा बनाने वालों की भी एक टीम है। संत लोग हैं जो देखिए, कुछ तो 4-5 लाख पे भागवत करते हैं, कुछ 50-50 लाख वाले भी बैठे हैं और कुछ 1-1 करोड़ वाले भी बैठे हैं। जिस हमें तो वो शिक्षा दे जाते हैं भी धन भी किसी काम का नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, अपने आप को भगवान के हाथ में छोड़ दो। इसी तरह की जो भी बातें होती हैं, जब आप भागवत करेंगे बैठेंगे तो आप सब कुछ एक सही दृष्टिकोण आईना दिखाते हैं आप जनता को। लेकिन अपनी जिंदगी में सबके संतों के आज बहुत ज्यादा ठाट बाट है और डेट में सबसे बड़ा ये बिजनेस है कि आप एक अच्छा जो है एक धर्म का स्थान खोल दो। चेले भी अमीर होंगे और बाबा जी भी अमीर होंगे। मुनीश टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मुनीश सूद। आज हमारे मुनीश टॉक्स में पॉडकास्ट में एक महान संत हमारे साथ हैं जो पिछले 40 वर्षों से मंडी आते रहते हैं और ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि मुनीश टॉक्स के लिए उन्होंने अपना समय दिया और हम एक चर्चा करना चाहते थे। देखिए, मुनीश टॉक्स में मेरा ये हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम सनातन लोगों को भी यहाँ लेके आए, सनातनी लोगों को भी लेके आए, धर्म कर्म से जुड़े लोगों को भी लेके आए, कुछ संतों की वाणी भी आपको सुनाए। इस तरह का बातचीत भी हमारे पॉडकास्ट में आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। जरूरी नहीं कि यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी हस्तियां ही आएंगी, पॉलिटिकल लोग आएंगे। समाज के हर वर्ग के लिए मुनीश टॉक्स में हम एक स्थान देते हैं और संतों का और हम बड़े 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 विद्वानों का यहाँ पे आप टॉक्स जो है वो सुनते रहेंगे। आज हमारे मेहमान एक बड़े विद्वान हैं, संत हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री पुराणाचार्य हैं और ये वृंदावन से हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 40 वर्षों से मंडी में आ रहे हैं और बड़े बाल्यावस्था से ये श्रीमद् भागवत गीता का जो है वो गुणगान करते हैं, वर्णन करते हैं, सुनाते हैं लोगों को। और अब देखिए, अब तो काफ़ी उम्र है इनकी, 60-62 वर्ष के हैं गुरुजी। तो आज हमारा ये सौभाग्य है कि वो हमारे बीच हैं। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। आप तो भागवत गीता के बड़े विद्वान हैं, तो हम चाहेंगे कि शुरुआत तो हम वहीं से करें। लेकिन ये रहता है ना गुरुजी कि इस सब पहले लोग जानना चाहते हैं कि जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं वो महान हस्ती कौन है। थोड़ी सी आप इंट्रोडक्शन दें, फिर आगे की बात करें। सबसे पहले मुनीश टॉक्स के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी ओर से राधे राधे, प्यार भरी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और आपके लिए भी बहुत बहुत आपका अभिनंदन कि आपने यहाँ पर आकर के सनातन धर्म सभा में मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ। जी जी जी। और आपके माध्यम से मंडी के लोगों को निश्चित रूप से कुछ अनखुले पन्ने खोले जाएंगे। हाँ हाँ। सबसे पहले भागवत गीता की बात करते हैं। जैसा मुझे आपसे इंटरव्यू से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आपके पिताजी तो देखिए, जिनके सानिध्य में आप यहाँ आए हैं, बैठे हैं और सब कुछ जानकारी रखते हैं, वो बहुत बड़े भागवत के विद्वान थे। उनके बारे में बताएं और फिर आप कैसे आ गए और इतनी बाल्यावस्था में आप आ गए, थोड़ा अपना भी बताएं। पूज्य पिताश्री के लिए भागवत के पितामह भीष्म के रूप में जाना जाता था और उन्होंने श्रीधाम वृंदावन में भागवत का विद्यालय स्थापित किया और अपने जीवन काल में, उनका जीवन काल सन 2015 तक रहा, 1 लाख भागवत के विद्वान उन्होंने तैयार किए। जो देश और विदेश में, मैं डिट्रॉइट में गया तो कलामजू करके जगह है, वहां पर मुझे एक बालक मिला और कहा, गुरुदेव आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा, बेटा नहीं पहचाना। बोले, मैं पूज्य पिताश्री से वृंदावन भागवत पढ़कर क्यों अब यहाँ पर आ गया। कहने का मतलब, यदि आप कोई सत्कर्म करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो वह आपके जीवन के बाद भी उसकी कीर्ति कीर्तिर्यस्य स जीवति,
व्यक्ति की यदि कीर्ति है तो वो जाने के बाद में भी जीवित है। प्रश्न ये उठता है, व्यक्ति आपके लिए क्यों याद करे? व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम्हारे दादा के दादा का नाम क्या है, नहीं बता पाएगा। उससे पूछो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, बोले चेतक। क्यों? उसने अपने देश के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इसलिए या तो कुछ कर जाओ या कुछ लिख जाओ। तुलसीदास ने, सूरदास ने ऐसा साहित्य लिख दिया जो उसके ऊपर पीएचडी हो रही है। ऐसे से मनीषी हुए जिन्होंने, मुनीश माने होता है मुनि के जो ईश है परमात्मा श्री हरि, इनके सामने में बैठे हुए हैं। आपने मेरे नाम की भी मैंने आपकी नाम की व्याख्या की है। चूंकि देखिए, जहां तक मुनि जी मेरे नाम से संबंधित यह है कि व्यक्ति का कोई भी नाम हो वो सार्थक होना चाहिए, गुरुजनों के द्वारा रखा हुआ होना चाहिए, अपने कुल की परंपरा के अनुसार होना चाहिए, और भगवान नाम से अगर जुड़ जाए तो चलते फिरते उठते बैठते आपके मुख से ईश्वर का नाम निकलेगा। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ईश्वर ने मुझे ऐसे पिता का पुत्र बना करके इस संसार में भेजा। और मंडी के लोगों के लिए मैं क्या कहूं, जो इस चैनल के माध्यम से मंडी के लोग देख रहे हैं, उन सब के लिए मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि आते आते मुझे 40 साल हो गए। परम श्रद्धेय परम पूज्य गोलोकवासी नित्य लीलालीन श्री गोरे बाबा जी महाराज की कृपा से मैं आया। अच्छा। और मंडी में 3 महापुरुष, वैसे तो ये छोटी काशी है, छोटी काशी है, बिल्कुल। मांडव ऋषि की तपस्थली है, वाह, बिल्कुल। तो यहाँ तो छिपे हुए संत हैं। बिल्कुल। यहाँ ऐसे पहाड़ों में छिपे हुए संत हैं जिनका शायद पूरा पूरा ज्ञान यहाँ के लोगों को भी पूरा नहीं होगा। क्यों? वो छुपे हुए हैं। लेकिन पूज्य गोरे बाबा जी महाराज, श्री विवेकानंद जी महाराज भूतनाथ, और श्री वेदांत कुटीर वाले शंकराम जी महाराज, ये कुछ काल की बात है जिस समय मैं आता था, और इन तीनों महापुरुषों के मैंने दर्शन किए, इसलिए बोल रहा हूं। अच्छा। उससे उससे पहले जो भी संत रहे हो, मैं उनका आदर सहित प्रणाम करता हूं उनको, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ पर देवताओं की जो सवारी निकलती है उसका मैं दर्शन कर चुका हूं। अच्छा। हाँ। मैं हिमाचल में बहुत गया हूँ, प्रिय मुनीश जी, ज्यूरी गया। अच्छा। शिमला से आगे जी, जब कंधे पर देवता उछलते थे, मैंने यहाँ पर भूतनाथ मंदिर मोती बाजार में यहाँ देवताओं की सवारी को देखा है मैंने। नहीं, वो तो तो अलौकिक दृश्य, अलौकिक अलौकिक। और यदि कोई बाहर के व्यक्ति आए तो उनको इस चमत्कार को नमस्कार करना ही पड़ेगा। ये चमत्कार उनके लिए बिल्कुल, कि किस तरह से देवता अपनी उपस्थिति दर्ज कर हम लोगों के सामने और हमको दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। बिल्कुल। रही बात आपके प्रश्न की, श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता ये दोनों अलग हैं। भगवद गीता यदि एक पंक्ति में कहें तो उसकी परिभाषा ये होगी कि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की फिलॉसफी है। भगवद गीता भगवान ने ऐसे समय में कहा जब जीवन और मृत्यु दोनों ताप पर लगे हो। एक तरफ पांडव है, एक तरफ कौरव है। बढ़ने के बाद में किसको मृत्यु मिलेगी और किसको जीवन मिलेगा, मालूम नहीं। जब हमारे जीवन और मृत्यु की स्थिति में हमारा जीवन खुद हो और उस समय जो हमको उपदेश किया जाए वो हमको भगवद गीता है। कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश किया। अर्जुन माने रिजु कहते हैं मुनीश जी टेढ़े से, और अर्जुन कहते हैं सीधे से। यह भगवदीय ज्ञान, ये भगवान का उपदेश हमको तभी प्राप्त होता है जब हम अर्जुन माने एकदम सीधे रहे। अच्छा। छल कपट सब जगह करना पर उस ईश्वर के सामने मत करना, यह भगवद गीता है। भगवद गीता को एक और लाइन में दे दूं मैं, दूसरी परिभाषा आपके समक्ष, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, कि विषाद से प्रसाद की यात्रा का नाम है भगवद गीता। अब आप कहिए कैसे? विषाद योग पहला अध्याय है। अच्छा। अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, त्वच्चैव परदयते, देखो मेरी चमड़ी जल रही है, देखो मेरा धनुष गिर रहा है, मैं तो भाग जाऊंगा।
मेरे तो मेरे लोग खड़े हुए, मैं कैसे मारूंगा, विषाद है। विशाल। लेकिन जब प्रभु ने उनको उपदेश दिया तो 18वें अध्याय में कहते हैं, बोले बोलो आप जो कहेंगे मैं करूंगा, त्वत प्रसादतः, आपकी कृपा से। तो विषाद से प्रसाद की यात्रा का नाम भगवत गीता है। और भागवत 24 अवतारों के वर्णन के साथ में श्री कृष्ण का जन्म से लेकर के और स्वधाम तक की लीला का जो वर्णन है, पूरा का पूरा वो भागवत है। वो भागवत है। भागवत किसके लिए है? हम सब के लिए है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सब के लिए कैसे है? राजा परीक्षित के लिए प्रश्न लगा, शाप लग गया उसे कि आपकी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। अच्छा। अब प्रश्न ये है कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होगी, शाप लगा 7 दिन का, तो क्या परीक्षित के लिए शाप लगा? हम यहाँ जितने बैठे हैं, जितने दर्शक देख रहे हैं, मुनीष टॉक्स के जितने भी लोग हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, हम सबके लिए 7 दिन का शाप है। कैसे? हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, एक एक चक्र भीतर करके जाएगा 7 चक्र। ऊपर जाएंगे तो 7 लोक है, नीचे जाएंगे तो 7 लोक हैं, और दुनियादारी के चक्कर में भी जाएंगे तो रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 लोग, 7 बार है। तो 7 बार होने के कारण ये शाप हम सब के लिए है। यह भागवत मृत्यु सुधारती है। अब आप कहेंगे कैसे? रामचरितमानस जीना सिखाता है और श्रीमद् भागवत मरना सिखाता है। मरना भी एक कला है, आर्ट ऑफ लिविंग तो सुनी है, पर मृत्यु भी एक आर्ट है। और जिसने मृत्यु को सुधार लिया तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, खत्म। तो सीधे शब्दों में ये है कि अगर आपने अपना मोक्ष प्राप्ति करनी है, मृत्यु को सुधारना है, तो आपको श्रीमद् भागवत करवाना है। आवश्यक ये है, ये तो मृत्यु का मार्ग है। भागवत करवाना या भागवत अपने अंदर बैठा लेना, पर वो होगा कैसे? कोई माध्यम चाहिए। जैसे आज आपके मुनीष टॉक्स के लोगों को जो ये वार्ता सुनाई पड़ रही है, उसमें माध्यम बन गया कौन? आप और हम। आप और हमारे माध्यम से जो आपने प्रश्न किए, वो चैनल के माध्यम से मंडी के लोग, हिमाचल के अन्य लोग, यूट्यूब पर सर्च करने वाले लोग, वो देख पा रहे हैं। ये मिलन केवल मनोज मोहन शास्त्री और मुनीष जी का नहीं है, ये मंडी और मथुरा मंडल, ब्रिज मंडल का है। मिलन आप प्रश्न कर रहे हैं, पर उत्तर ब्रिज से आ रहा है। मंडी का प्रश्न है, उत्तर ब्रिज से चल रहा है, और उसको आपके चैनल के लोग देख रहे हैं। तो गुरुजी देखिए, प्रश्न अब ये उठता है कि क्या इतने लोग आजकल, देखिए अब एक समय था कि हम सुनते थे कि एक छोटे से कस्बे में एक घर में भागवत हो रहा है, या सोचते थे कि साथ वाले गांव में भागवत हो रहा है। मतलब महीने में ये सोचते थे 1 या 2 हो रहे हैं, या बहुत दूर दूर भाग। अब भागवत एक फैशन हो गया है, पैसे कमाने का जरिया हो गया है, नए नए आचार्य आ गए हैं, और एक एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि हर दूसरा व्यक्ति भागवत करवा रहा है, कर रहा है, और हर घर में भागवत हो रहा है। तो ये क्या आपको लगता है कि ये एक पैसा कमाने का जरिया बन गया है? देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, जब हम लक्ष्मीपति को बुलाएंगे तो लक्ष्मी तो आएगी, पत्नी है ना। लेकिन आपके प्रश्न में, एक प्रश्न में कई प्रश्न है, और उसके मैं कई उत्तर देता हूं। पहले जो भागवत होती थी और अब वो भागवत जो होती है, उसमें एक अंतर है। पहले प्रसिद्धि का कारण आपकी योग्यता था। पहले प्रसिद्धि का कारण आप कितने कैपेबल हैं, आप में कितनी स्ट्रेंथ है, आप कितना डिजर्व करते हैं, वो है। लेकिन आज क्या हो गया? आपके कितने फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल, आपकी कितनी रीच है। अब बदल गया ट्रेंड। तो जो आपका कहना है, दोनों चीज अभी भी है, सीढ़ी सब है। हम किस सीढ़ी पर बैठे हैं? आज मैं 40 साल से यहां मंडी में आ रहा हूं, मैं भागवत अनुष्ठान के ढंग से करता हूं, मैं कथा वाचक हूं, कथा बेचक नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना ये चाहूंगा। नहीं तो यहां मंडी में ही कितने आए और कितने आउट हो गए। और मुझे यहाँ के भागवत प्रेमियों ने 40 साल तक अभी तक सुन रहे बराबर, और अगले 3 साल के लिए मेरी बुकिंग है अभी यहाँ पर। क्यों? हम अनुष्ठान के कारण,
अनुष्ठान के ढंग से कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे चैनल के माध्यम से मेरी ये शौर बढ़ रही है। हम 7 दिन तक दाढ़ी भी बनाते हैं, नाखून बढ़ रहे हैं। अब कल हवन के बाद में हम नाखून भी बना सकते हैं और क्षौर भी कर सकते हैं। जब भागवत के महात्म्य में ये आ गया कि भागवत के वक्ता के लिए 7 दिन तक अनुष्ठान विधि से क्षौर नहीं करनी चाहिए, रोजाना बन रही है। ये फैशन है, ये क्या है? और ये मिशन है। फैशन और मिशन में केवल इतना ही अंतर होता है, हम भागवत के माध्यम से गोविंद को गोदी और हृदय में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब सामने वाला कैसा है? पारस और लोहा, यदि पारस लोहे से छुए तो सोना बन जाता है, और लोहे में जंग लगी हुई हो तो, चुंबक लोहे को खींचता है और लोहे में जंग लगी हुई हो तो दिक्कत पड़ेगी। यदि हम शुद्ध हृदय से भागवत सुनना चाहते हैं तो आज भी ऐसे वक्ता हैं जो आपके लिए अनुष्ठान के ढंग से सुनाते हैं। हमारे वृंदावन में भी कई हैं, आपकी मंडी में भी पहले कई हुए विद्वान, अभी भी हैं ऐसे। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से ये मैं उनके विवेक पर छोड़ देता हूं कि आप कथा के अनुष्ठान करने वाले भागवती विद्वानों को चुनिए। अब आवश्यकता है क्या? इसमें विद्वानों का भी दोष नहीं है मुनीश जी। कई बार क्या होता है, जब हम लोग जाते हैं ना, गुरुदेव ऐसे ढंग से भागवत करना जो बच्चों का मनोरंजन हो जाए, तो भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है। बिल्कुल, भागवत मनोमंथन का विषय है। अगर मनोरंजन ही करना है तो 3 घंटे की टिकट लो, आराम से एसी में बैठना, पीवीआर में मनोरंजन कर लेना। तो भागवत मनोरंजन का विषय होता तो जिसकी मृत्यु का 7 दिन सामने दिखाई पड़ रहा है, राजा परीक्षित भागवत न सुनता। भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है। मैंने जैसे आपसे पहले कहा, मृत्यु सुधारने की बात जब आती है और हमको मृत्यु सामने देखती है। एक बार किसी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न कर दिया कि आप जब भजन करते हो तो आपका मन काली माँ के चरणों में ऐसे कैसे लग जाता है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, स्वामी विवेकानंद के गुरु। उन्होंने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो बाद में दूंगा, पर मुझे जो मालूम पड़ा है तुम्हारी 5 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। वो प्रश्न करना भूल गया, चला गया। सब बच्चों को सामान संपत्ति सौंप करके कमरे में बैठ गया, और कमरे में बैठने के बाद में वो जब कर रहा है, आंखों से आंसू निकल गए। 5 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, 7 दिन निकल गए। वो आया, ठाकुर आपसे तो ऐसी आशा नहीं थी कि आप जैसा संत झूठ बोलेगा, माँ काली का उपासक झूठ बोलेगा। 5 दिन की आपने कहा था, 7 दिन बीत गए, मैं आपके सामने हूं। बोले और तो तुझसे प्रश्न बाद में करूंगा, पहले ये बतला तो 5 दिन बीते कैसे? बोले किसी से प्रति मोह नहीं था, किसी प्रति आसक्ति नहीं रही, और वो भजन करता चला गया। आंखों से आंसू निकल रहे थे। बोले बेटा तो ये तो 5 दिन बाद की मृत्यु के कारण आंसू निकलते थे, मुझे मेरी मृत्यु सामने तत्काल दिखाई पड़ती है। इसलिए आचार्यों ने कहा, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। आचार्य नारायण नाम हुआ। नारायण ने कहा, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जिसने मौत और भगवान को हमेशा अपनी आंखों से देखा हो, वो भजन कर पाएगा। गुरुजी, थोड़े से मुश्किल सवाल मैं आपके समक्ष रखूंगा, और ऐसे सवाल हैं कि जो ये समाज जो है उनका उत्तर चाहता है, और मुझे लगता है कि आप इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े गुरु, इतने बड़े संत होते हैं, लोग ये चीजें प्रश्न आपसे पूछ नहीं पाते। धर्म धंधा बन गया है। अगर आपने आज भागवत कथा करवानी है अपने घर में, आपको 4-5 लाख रुपए आपका खर्चा हो जाता है, और वो इतना ज्यादा जो वाचक हैं उनकी एक टीम्स बनी हुई हैं, हर एक 5-5, 6-6 लोगों की टीम्स हैं। आप पूछते हैं, आप बोलते हैं गुरुजी, सब आगे हाथ जोड़ते हैं, टेकते हैं, लेकिन हर आदमी इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आपको क्या लगता है कि अब आज की तारीख में जो तो भागवत करवा लेगा उसका मोक्ष का द्वार सही है, जो गरीब आदमी है वो तो सोच भी नहीं सकता भागवत करवाने का? वो केवल मूल पाठ करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, हम लोग चाह करके भी अब वर्तमान में 18,000 श्लोक की व्याख्या नहीं कर पाते। चूंकि जिसने सुखदेव जी की कथा जब की थी तो सूर्योदय होता था तब कथा चालू होती थी, और केवल 48 मिनट का बीच में ब्रेक होता था, और सूर्य अस्त तक
कथा होती थी। हम्म, हमने जब कथा चालू की जब 12 वर्ष की अवस्था में, हम्म, तो मंडी में ही हम्म, सुबह 9 से 12 और 3 से 6 कथा होती थी। हम्म, हमने की है। हम्म, लेकिन अब व्यवस्था हुई कि आयोजकों को अपने व्यापार, उन्होंने अपना धंधा नहीं छोड़ पाए। नहीं छोड़ पाए। अब गुरुदेव, हमको तो अपने व्यापार देखना, हम्म, हमें ऑफिस देखना है। हम्म, स्वाभाविक है, हम्म, दिखेंगी। हम्म, कथा शिफ्ट हुई एक समय 4 घंटे पर। हम्म, अब घुटनों ने घुटना चालू कर दिया। हम्म, समय हो गया 3 घंटे। हम्म, अब 3 घंटे में भी 10 भजन आवे, हाँ वही कथा कैसे पूरी हो? हाँ, अब आप हमारे यहाँ देखेंगे, इतने वर्षों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, हम्म, केवल मंडी के लिए मुझे 2 या 3 भजन बोलने पड़ते हैं, मैं इतना ही बोलता हूँ। हाँ तो ये मेरे पहुंचने से पहले जो कीर्तन करना है कर लीजिए, मैं पहुंचूंगा, मंगलाचरण करूंगा, राम तुम बड़े दयालु हो, प्रार्थना की, कथा चालू हुई। हम्म, और 3 घंटे में हम्म, 90% कथा होगी। 90% कथाओं का मैं अनुमोदन करता। हम्म, मैंने कहा ना, जब आपकी धारणा, हम्म, आपका लक्ष्य, हम्म, आपका उद्देश्य यदि हम्म, अनुष्ठान है, हम्म, तो ये सारी चीजें हट जाएंगी। मैं कभी मजाक में बात कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ हम्म, कि कथावाचक हम्म, 3 घंटे की कथा में भजन बोल ले, कन्हैया ले चल पल्ली पार, ले चल पल्ली पार, ले चल पल्ली पार, और रोजाना कर रहे हैं। न पल्ली पार पहुंचता है आयोजक, न पल्ली पार पहुंचता है कथावाचक, न पल्ली पार पहुंचती है कथा, सब इसी पार रह जाते हैं। इसलिए मेरा कहना है, और इस मेरी व्याख्या से आपके चैनल के लोग कहीं ये धारणा न बना लें कि मैं संगीत का विरोधी हूं। न, संगीत यदि अनुशासित है तो उसका अभिनंदन होना चाहिए, और यदि संगीत अनुशासित नहीं है तो उसको रोकना चाहिए। क्योंकि सुखदेव जी के सामने भी इस संगीत था। प्रहलाद अस्तालधारी तरल तया चोद्धवा कांसधारी बीणाधारी स्वर से स्वर कुशल तया राव्य करतार जिनोभूत, एक से एक उच्च कोटि के। अब आप देखिए, हमारे देश में जसराज जी भी, जोशी जी भी, अब आप उनके भजनों को सुने, बिल्कुल आप देखिए कितना अनुशासन है। तो ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। लोगों ने धर्म को धंधा बनाया है, और इसके पीछे लोगों के धर्म का धंधा बनाने वालों की भी एक टीम है। लेकिन अब हम बात करते हैं, देखिए प्रत्येक पहलू के सकारात्मक और नकारात्मक 2 पहलू होते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो एक भागवत की कथा से केवल एक कथा व्यास का ही लाभ नहीं है, उनके साथ में संगीत वाले बैठे हैं उनका लाभ है, उनके साथ में पंडित बैठे हैं उनका लाभ है, वो भी गृहस्थी है, उनके साथ जो वीडियोग्राफी कर रहा है उसका भी लाभ है, माइक वाले का भी लाभ है, बोटी का भी लाभ है, किराने की दुकान का भी लाभ है, और पूजा की सामग्री तो पूजा वाली सामग्री का भी लाभ है, सनातन धर्म सभा में कथा करें तो उनका भी लाभ है, और अनुष्ठान की विधि से जो सुनने आने वाले हैं उनका तो सबसे बड़ा लाभ है। क्यों? भागवत विचारों का परिवर्तन है। अभी तक हम कैसे रह रहे हैं, बात अलग है। अभी तक परीक्षित ने मरा हुआ सब समी कुई के गले में डाल दिया, लेकिन 7 दिन की भागवत सुनने के बाद में वो कहता है अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्मा हम परम पदम। दृष्टि बदल गई। तो फिर अब हमको ये देखना पड़ेगा, अब सुखदेव तो आने वाले नहीं और परीक्षित रहने वाले नहीं। अब हमें अब वर्तमान के युग में चुनाव करना पड़ेगा कि किससे कराएं। यदि हमारा चुनाव सही है तो फिर चाहे कथा हो या फिर अपने जीवन की बात हो, हर एक में चुनाव है। जन्म मृत्यु का तो चुनाव आप नहीं कर सकते हैं, हानि लाभ का तो चुनाव नहीं कर सकते हैं, यश अपयश का तो चुनाव नहीं कर सकते। ये 6 चीज ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हम अपने जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, या क्या ज्यादा अच्छा है या कम अच्छा है, इसका चुनाव तो कर सकते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना होगा कि जैसा कि प्रिय मुनीश जी ने प्रश्न किया कि भागवत पैशन, भागवत फैशन बन गई है, तो भागवत फैशन वालों के लिए न चुने, भागवत की मिशन वालों के लिए चुने।
और गुरुजी मैं एक और प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि जैसे इतने सारे आजकल प्रचारक हमें देखने को मिलते हैं, सबके अपने-अपने यूट्यूब पे चैनल्स हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे चैनल्स हैं। हम कैसे ये ज्ञात करेंगे, कैसे हम एहसास करेंगे कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन पैसे के लिए है और सही मायने में कौन सही वाचक है? इसका इसका हम कैसे लोगों को पता चलता है और कैसे हम ये गणना कर सकते हैं? कि माध्यम तो कोई है नहीं और सब आते हैं और कई जगह तो मैंने भी ये सुना है जी, सिर्फ़ वही जब बात वहीं घूम फिर के आ जाती है कि लोग सैटिस्फाइड नहीं होते हैं और पैसा बना एक कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बस माल बटोरो और जाओ। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज, हुँ, उनसे एक बार ये प्रश्न किया गया। हुँ, जैसे आपने भी कथावाचकों की पंडितों के बारे में प्रश्न किया, हुँ, उस समय एक संतों की परंपरा थी। हुँ, श्री उड़िया बाबा जी महाराज, हुँ, श्री हरि बाबा जी महाराज, हुँ, श्री श्री आनंदमयी माँ, हुँ, श्री नीम करौली बाबा, हुँ, श्री शरणानंद जी मानव सेवा संघ वाले, हुँ, पूज्य पांडव बाबा जी महाराज, हुँ, ये मैं उनके नाम ले रहा हूँ। हुँ, अरविंदो, और ये उनके नाम ले रहा हूँ मैं। उसमें संतों की परंपरा थी। हुँ, चारों तरफ देखो, जहां देखो एक से अद्भुत संत। हुँ, तो उनसे प्रश्न किया, अच्छा उस समय भी कुछ ऐसे संत थे? हुँ, भाई ये श्री कृष्ण भगवान के जमाने में एक मिथ्या वासुदेव पौंड्रक भी तो हुआ। हुँ, तो जब कोई अच्छों का वर्णन होगा हुँ, तो तुलनात्मक कहीं और भी लोग रहेंगे। हुँ, तो बाबा से पूछा कि बाबा ये कैसे मालूम पड़े कि ये असली संत है? तो मैं मजाक में कभी कहता हूँ कि हाँ, ये देखना पड़ेगा कि असली और फसली कौन है। हुँ, तो बाबा ने जो उत्तर दिया वो मैं आपके लिए चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। जिसके चरणों में जाकर के चित्त में शांति मिले, जिसके चरणों में बैठ करके आपके मन में ठाकुर जी के प्रति प्रीति जागे। हुँ, अब आप ये समझिए, अभी आप आए यहां हुँ, बैठे, हुँ, आपने बैठती क्या प्रश्न किया हुँ, कि मैं क्या इधर बैठ सकता हूं, ठाकुर जी है पीछे, कैसे बैठ जाऊं? हुँ, और आपने थोड़ा एंगल चेंज किया हुँ, और आप बैठ गए। हुँ, अब क्या हुआ? हुँ, अब आपके और हमारे बीच में ठाकुर जी आपको भी दिख रहे हैं और मुझको भी दिख रहे हैं। हुँ, तो प्रश्न यह है कि जो संत आपके एंगल को, हुँ, आपके दृष्टिकोण को थोड़ा-सा बदल दे सब। हाँ, एक और बड़ी बात जो संतों के बारे में कहते हैं कि संत जब भागवत कथा सुनाते हैं तो वो सारी बातें अपने जो जो आए होते हैं, जो भी श्रद्धालु आए हैं या श्रोता आए हैं, सुनने वाले आए, भागवत सुनने वाले लोग बैठे रहते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, धर्म की, कर्म की, अपने शरीर की, ये है सब कुछ, मोह माया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो जो संत लोग हैं, जो देखिए कुछ तो 4-5 लाख पे भागवत करते हैं, कुछ 50-50 लाख वाले भी बैठे हैं और कुछ 1-1 करोड़ वाले भी बैठे हैं। वो आप जानते हैं पूरे, अगर भारत का ही हम एक देखें, भारत में ही देखें तो पीछे की तरफ अगर उनको उनकी लाइफ अगर आप स्टाइल देखें तो वो बड़े 5 स्टार लग्जरीज में रहने वाले लोग होते हैं। जिस हमें तो वो शिक्षा दे जाते हैं अभी धन भी किसी काम का नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, अब अपने आप को भगवान के हाथ में छोड़ दो। इसी तरह की जो भी बातें होती हैं, जब आप भागवत करेंगे, बैठेंगे तो आप सब कुछ एक सही दृष्टिकोण, आईना दिखाते हैं आप जनता को। लेकिन अपनी ज़िंदगी में सबके संतों के आज बहुत ज़्यादा ठाट-बाट है और यही एक सबसे बड़ा आज की डेट में सबसे बड़ा ये बिज़नेस है कि आप एक अच्छा जो है एक धर्म का स्थान खोल दो, चेले भी अमीर होंगे और बाबा जी भी अमीर होंगे। आपके प्रश्न से मुझे अतीत के सत्संग की याद आ रही है। ऐसे ही इस तरह का किसी ने प्रश्न दूसरे प्रकार से था, लेकिन अभिप्राय यही था। हुँ, गुरु 3 प्रकार के। हुँ, कौन? लक्कड़ गुरु, हुँ, फक्कड़ गुरु हुँ, और पत्थर गुरु। हुँ, तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इसका मतलब क्या हुआ? हुँ, वो पत्थर गुरु तो वो है कि पत्थर के संग में जो बांधो पत्थर भी डूबता है और वो भी डूब जाता वो है। भी डूब जाता है, हाँ। दूसरा जो है लक्कड़ गुरु, जिसको नाव बोलते हैं, उसमें जो बैठता है वो उसको तो पार कर देते हैं, लेकिन नाव नदी में रहती है, हुँ, वो वहीं की वहीं है। फिर आप अतीत को देखो तो वो लक्कड़ गुरु है। हुँ, एक फक्कड़ गुरु है, हुँ,
जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। जब नरेंद्र आता है तो उसके चौथे स्थान को छू करके उसको उसके अंदर से स्वामी विवेकानंद प्रकट कर देते। फक्कड़ गुरु वो रहे श्री हरि बाबा जी महाराज, उड़िया बाबा जी महाराज, जिन्होंने कह दिया कि ना अभी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। ये ऐसे संत जुड़े। मेतत कठिन कोंक भाल के, मानस में आता है कि कुछ ऐसे हैं, कौन रोक सकता है? बोले या तो ठाकुर का कोई प्यारा संत रोक सकता है, या शंकर रोक सकते हैं, भूतनाथ रोक सकते हैं मृत्यु को। मेटत कठिन कोंक भाल, कुंक को कर देते हैं। अब रही बात आपने जिसका 50 लाख 1 करोड़, तो प्यारे मुनीष जी, चैनल के लोग सुन ले अच्छी तरह से, ये वो लोग हैं 1 करोड़ खर्च करने वाले जिन्होंने स्टेटस सिंबल बना लिया है। आजकल कथा छोड़िए, जीवन छोड़िए, मरना भी स्टेटस सिंबल हो गया है कि हार्ट अटैक आया तो किससे ऑपरेशन करवाया, अरे अमुक से करवाया, बोले माली हालत कमजोर है, अमुक से करवाया, बोले ठीक ठीक है, डॉक्टर अमुक से करवाया, बोले गजब का पैसे वाला है। तो जहां पर मरना भी स्टेटस सिंबल हो गया हो, भागवत बन जाए तो कौन आश्चर्य है। पंडित जी, आपने हमारे लिए हमें समय दिया और हमने हमारे कई सीधे प्रश्नों का उत्तर दिया। मुनीष टॉक्स के लिए आपने इतना अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद मंडी वालों पर बना रहे और आपके मुख से वो भागवत कथा ऐसे ही निरंतर सुनते रहें। मांडव्य ऋषि की तपस्थली मंडी के कण-कण को मैं प्रणाम करता हूं, और बाबा भूतनाथ की कृपा मेरे ऊपर में है। भीमा काली, माँ तारना, यहाँ के जो पहाड़ों के देवी देवता हैं, उन्होंने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया हुआ है। और सबसे पहली बार बाबा भूतनाथ ने मेरा हाथ पकड़ा है। जो भूतनाथ का है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे पिता का नाम श्रीनाथ है। और मंडी के लोगों को मैं पुनः कहता हूं कि आप ये न सोचें कि भागवत बहुत महंगी है, बजट आपका और कथा ठाकर की। राधे राधे। और मुनीष शख्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू बहुत।